जय हिंद दोस्तों। हम लोग लूसेंट का साइंस रिवीजन करेंगे जो कि यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग आज पूरा एक वीडियो में कम्प्लीटली रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन जैसे कि फास्ट। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 3, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट न्यूटन होता है। फिर उसके बाद ये मैच द कॉलम या फिर सूची 1 से सूची 2 में मैच कराने वाला, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको देखिए ध्यान से। उच्च वेग का होता है मैक, तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉन, दाब का होता है पास्कल और ऊर्जा का होता है जूल यूनिट। इसी तरह तीनों। निम्नलिखित में से समय का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। वार्षिक का इकाई होती है दूरी। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, जो कि यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया है। ल्यूमिनस किसकी मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई कहलाती है लक्स। पास्कल का इकाई दाब। कैडला मात्रक होती है ज्योति तीव्रता। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? 1971 ईस्वी में। हर्ट्ज HZ क्या मापने की यूनिट होती है? तरंगों की आवृत्ति। एसएससी 2015 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम, एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण की ध्वनि में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विभव सूत्र नहीं है? बल एवं दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य की पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी राशि है? विकृति। जिसका कोई बीमा ना हो उसे कहते हैं अवयवी सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। अदिश राशि का अदिश राशि कौन सा है? इसमें ऊर्जा है, बल आरूढ़ है, संवेग है, उपयुक्त सभी। आंसर इज करेक्ट, ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग। निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश राशि नहीं है? आयतन। निम्नलिखित में से सदिश राशि वेग, वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र A = V - U/80। पदार्थ की संवेग के वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्लांक के अचर किसका आयाम होता है? कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी है, जिस स्थिति में झूला झूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होता है, कम हो जाएगा। घूर्णन करते एक गोले में अचानक से लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? उसका या उसकी क्या होगा? त्वरण दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है, भार दोगुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई नहीं परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई उसे बाहबल सक्रिय ना हो। न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति के विषयक 3 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जल में तैरने न्यूटन की गति के किस काम के नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 43 कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 46 न्यूटन के पहले नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से।
क्वेश्चन और जैसे कि जब घोड़ा चलता है तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों के आरोपित बल, जब घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाता है तो पृथ्वी भी अपना आर्य होता है, बल ऊपर की तरफ लगाती है, तो फिर उसके बाद वो आगे की तरफ चलता है। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका क्या कारण रहता है? न्यूटन का पहला नियम होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पे। अश्व किस एकाएक चलना प्रारंभ कर दे आरोही की गिरने का आशंका? विश्राम जगत में। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर लेते हैं? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 और 51 कंप्लीट कर चुके हैं। टारगेट 50 मार्च के 52 बल गुणनफल के है द्रव्यमान और त्वरण। बीपीएससी क्वेश्चन 2002। क्वेश्चन नंबर 53 जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होती है भार घट जाता है तथा मात्रक अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 54 यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। 56 व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आप कभी भी अगर से अपना देखेंगे बॉटल में फिर पानी फ्रिज में भर कर रख देंगे तो उसमें देखेंगे बॉटल भी कभी कभी फट जाते हैं। आप फ्रीजर में 2 से 3 दिन जब बॉटल रख देंगे तब ये ट्राई करिएगा अगर से कभी किसी को टाइम मिले तो। क्वेश्चन नंबर 62 पानी से भरी डाट लगी बोतल में जमने के टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले से घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68 लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र के खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलने अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे में कम होता है पारे से। यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन ये है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार का ह्रास होता है विस्थापित पानी के बराबर होता है। बर्फ़ पानी में तैरता है क्योंकि अल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे से तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि एक लोहे की गेंद पारद के मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह से तैरती है, यह घुल जाएगी। यह आंसर नंबर बी सही है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व।
तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्योंकि लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 78, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न घनत्व के कारण। सबसे कम घनत्व रहता है उसीलिए बादल तैरता है। 79, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? 1/9 भाग। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करता है तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है। चौराहों पर कुओं पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाती है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब देखिए डेली लाइफ में यूज़ करने वाले से 86, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग का वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। 87, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिसमें कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के मुंह एवं नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। कभी भी आप पहाड़ी एरिया पर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। 89, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दबाव में कमी आ जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल जी का मान क्या रहेगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण के कारण, घर्षण की कमी से। 94, जब बैरोमीटर के पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी तथा झंझावात की संभावना है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल में छोड़ा जाए वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे की आमाप में वृद्धि होगी। 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घट जाता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। 97, जब कठिन वायु दाब में किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नाली का पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। 100, क्वेश्चन नंबर 100, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। हम लोग कंप्लीट किया अपने 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन। इसके लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग टारगेट पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिक की संलयन द्वारा। सूर्य को ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक की संलयन द्वारा। डायनामो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में। डायनामो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टिक सेल में प्रयोग के सौर ऊर्जा के रूपांतरित किया जाता है।
अभी हम लोग आज 5 पेज पढ़े, इसके बाद देख रहे कितने कितने क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन देख लिया जाए। ये है 215 क्वेश्चन, उसके बाद हिट का आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, 15 मिनट कंप्लीट किया आज।